श्री कृष्ण की अद्भुत कथा, प्रेम, भक्ति और लीलाओं की अनुपम गाथा। बढ़ गए तो धरती देवी ने गो रूप धारण करके देवताओं से सहायता मांगी। सभी देवता भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर गए और प्रार्थना की कि वे अधर्म का नाश करें। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे स्वयं कृष्ण रूप में अवतरित होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। उन्होंने देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेने का संकल्प लिया। मुख्य कारण वह कंस, जरासंध और अन्य राक्षसों का अत्याचार। 2. धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश। 3. पृथ्वी के भार को हल्का करना, भक्तों की रक्षा और उनके कष्टों का निवारण। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। यही कारण था कि श्री हरि ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया। श्री कृष्ण का जन्म और गोकुल प्रस्थान। कंस को आकाशवाणी। मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ तो कंस स्वयं उन्हें ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, है कंस, जिस देवकी को तू प्रेम कर रहा है उसी के गर्भ से जन्मा 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने तुरंत देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली। लेकिन वसुदेव ने उसे शांत किया और वचन दिया कि वे हर संतान उसे सौंप देंगे। कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में डाला। कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया और उनकी हर संतान को जन्म लेते ही मारने लगा। उसने देवकी के 6 पुत्रों को क्रूरता से मार डाला। 7वें गर्भ में बलराम थे, जिन्हें योगमाया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। भगवान कृष्ण का दिव्य जन्म। जब अर्धरात्रि का समय हुआ, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में जन्म लिया। 4 भुजाएं, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, सिर पर मुकुट, दिव्याभूषण और शरीर से प्रकाश निकल रहा था। देवकी और वसुदेव ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान ने उन्हें समझाया कि वे पहले भी पुत्र के रूप में जन्म ले चुके हैं। फिर भगवान ने अपने बाल रूप धारण किया और वसुदेव को आदेश दिया कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आएं। गोकुल प्रस्थान। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखा और बाहर निकले। यमुना दी ने रास्ता दिया और वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंचे। गोकुल में यशोदा माँ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, लेकिन वह गहरी नींद में थी। वसुदेव ने श्री कृष्ण को उनके पास सुला दिया और नंद बाबा की कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। सुबह जब कंस को पता चला कि देवकी के गर्भ से संतान उत्पन्न हो चुकी है, तो वह दौड़ा दौड़ा कारागार पहुंचा और नवजात कन्या को पकड़कर पत्थर पर पटकना चाहा। माखन चोरी और गोपियों संग लीलाएं। गोकुल में नंदोत्सव और बालकृष्ण की बाल्यावस्था। जब वसुदेव श्री कृष्ण को गोकुल छोड़ आए तो सुबह नंद बाबा और यशोदा माता को इसका पता चला। पूरे गोकुल में नंदोत्सव मनाया गया। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान दिया, गायों को सजाया गया और गांव भर में आनंद का वातावरण छा गया। बालकृष्ण अपनी बाल लीलाओं से पूरे गोकुल को मोहित करने लगे। वे ग्वालों के साथ गायें चराते, माता यशोदा से नटखट लीलाएं करते और गोपियों के मटकों से माखन चुरा लेते। माखन चोरी लीला। गोकुल में गोपियों के घरों में मक्खन रखा जाता था। श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ मिलकर मक्खन चुराने लगे। कभी मटका फोड़कर मक्खन खाते, कभी छिपकर चोरी करते और गोपियों की शिकायत से बचते, कभी बंदरों को भी मक्खन खिलाते। गोपियां कृष्ण की शिकायत माता यशोदा से करती, लेकिन जब यशोदा उन्हें डांटती तो वे भोली सूरत बना लेते और कहते, मैंने कुछ नहीं किया। यशोदा द्वारा कृष्ण को उखल से बांधना। एक दिन यशोदा माँ ने कृष्ण को माखन खाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जब उन्होंने कृष्ण को दंड देने के लिए रस्सी से बांधना चाहा तो रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। यशोदा को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब उन्होंने पूरी भक्ति से कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, तब कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और वे बंध गए। इसी घटना को दामोदर लीला कहा जाता है। यमलार्जुन वृक्षोद्धार। जब श्री कृष्ण उखल से बंधे थे, तब उन्होंने उखल घसीटते हुए 2 बड़े वृक्षों यमलार्जुन को गिरा दिया। उन वृक्षों से नलकुबेर और मणिग्रीव नाम के 2 गंधर्व प्रकट हुए, जो नारद मुनि के शाप के कारण वृक्ष बने थे।
श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्त कर दिया और वे दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग चले गए। गोपियों संग रासलीला कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर गोपियां मोहित हो जाती थीं। उन्होंने वृंदावन में गोपियों संग रासलीला रचाई, जिसमें केवल भक्ति और प्रेम का भाव था। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाया कि वे हर समय उनके हृदय में बसे हैं, इसलिए उन्हें कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। गोपियों का प्रेम भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। अगला भाग कालिया नाग और गोवर्धन पूजा। मर्दन और गोवर्धन पूजा। कालिया नाग का अत्याचार। यमुना नदी में कालिया नामक विशैला नाग निवास करता था। उसकी वजह से यमुना का जल जहरीला हो गया था। पशु पक्षी और गोकुलवासी जल पीते ही बेहोश हो जाते या मर जाते। यमुना तट पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। श्री कृष्ण को जब ये पता चला तो उन्होंने इस संकट को दूर करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण का कालिया नाग पर विजय। एक दिन ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए श्री कृष्ण यमुना किनारे पहुंचे और सीधे नदी में कूद गए। जल में प्रवेश करते ही कालिया नाग ने उन्हें अपने कुंडली में जकड़ लिया। ये देखकर ग्वालबाल और सभी गोकुलवासी डर गए और यशोदा माता बेहोश हो गईं। तभी जल के अंदर अद्भुत दृश्य हुआ। श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फनों पर चढ़कर नृत्य करना शुरू कर दिया। जब श्री कृष्ण ने अपने चरणों से प्रहार किया तो कालिया नाग की शक्ति क्षीण होने लगी। अंततः कालिया नाग शरण में आ गया और उसकी पत्नियां भगवान से क्षमा मांगने लगीं। श्री कृष्ण ने कालिया को आदेश दिया, हे नाग, ये यमुना छोड़कर तुरंत समुद्र की ओर चले जाओ और किसी को कष्ट मत देना। इसके बाद कालिया नाग यमुना से प्रस्थान कर गया और नदी का जल पुनः शुद्ध हो गया। गोवर्धन पूजा और इंद्र का अहंकार भंजन। इंद्र की पूजा का त्याग। गोकुल में हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा होती थी, जिससे वे वर्षा प्रदान करते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने गोपों से कहा, हमारी रक्षा इंद्रदेव नहीं, यह गोवर्धन पर्वत करता है, जो हमें चारा, जल और छाया प्रदान करता है। हमें इंद्र की नहीं, गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। गोपों ने श्री कृष्ण की बात मानी और इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्र का क्रोध और मूसलधार वर्षा। इंद्र को अहंकार हुआ कि अब लोग उसकी पूजा नहीं कर रहे। क्रोधित होकर उसने भयंकर वर्षा और आंधी भेज दी। गोकुल में पानी भरने लगा। पशु पक्षी कांपने लगे। गोपों ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और बोले, डरो मत, सब लोग और गायें इस पर्वत के नीचे आ जाओ। 7 दिन तक श्री कृष्ण पर्वत को उठाए रहे। अंत में इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वर्षा रोक दी। इंद्रदेव स्वयं श्री कृष्ण के पास आए और उनकी स्तुति की और क्षमा मांगी। इसके बाद से ही गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक गोवर्धन अन्नकूट के रूप में मनाई जाती है। अगला, कंस को श्री कृष्ण के जीवित होने का पता चलता है। जब कंस ने श्री कृष्ण को जन्म के समय मारने में असफलता पाई तो उसने कई राक्षसों को गोकुल भेजा ताकि वे कृष्ण का वध कर सकें। जो बालक कृष्ण को विष देकर मारने आई, लेकिन कृष्ण ने उसे ही मार दिया। शक्टासुर, थनावर्त, बकासुर, अहासुर, सभी को श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही पराजित कर दिया। जब कंस को यह पता चला कि कृष्ण जीवित हैं और गोकुल में हैं, तो वह और भयभीत हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मथुरा बुलाने की योजना बनाई। कंस ने एक योजना बनाई और अपने दूत अक्रूर को गोकुल भेजा। उसने कहा, अक्रूर, तुम कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर आओ, क्योंकि यहाँ धनुर्यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। अक्रूर जी श्री कृष्ण के भक्त थे, इसलिए वे बहुत प्रसन्न हुए और गोकुल पहुंचे। जब उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम को यह संदेश सुनाया तो यशोदा और नंद बाबा दुखी हो गए, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया। श्री कृष्ण का मथुरा आगमन। जब श्री कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने रास्ते में एक कुब्जा स्त्री त्रिवक्रा को देखा, जो कंस के लिए चंदन घिसती थी। श्री कृष्ण ने प्रेमवश उसका कुबड़ापन दूर कर दिया। कंस के महल में मल्लयुद्ध का आयोजन। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने 2 शक्तिशाली पहलवानों चानूर और मुष्टिक को भेजा। सबसे पहले श्री कृष्ण ने चानूर का वध किया। बलराम ने मुष्टिक को मार गिराया। इसके बाद श्री कृष्ण ने कंस को देखा, जो सिंहासन पर बैठा हुआ था। कंस का वध
कंस को देखते ही श्री कृष्ण सिंहासन की ओर उछले और कंस के बाल पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। एक ही वार में श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। मथुरा के लोग खुशियों से झूम उठे क्योंकि अत्याचारी कंस से उन्हें मुक्ति मिल गई थी। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को जेल से मुक्त किया और उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया।